अस्सलाम वालेकुम क्लास। अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। बात आ रही है आप लोगों को? यस यस सर। सॉरी आज फिर जी सॉरी आज फिर जो है ना कोई इशू हो गया था इसका जो है सर कोई बात नहीं, ओके, नो इशू। मुतायरा आप तो कह रही हैं, बाकी लोगों को तो इशू हो जाता है ना फिर। नहीं सर, बाद में कभी नहीं होगा इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू सो मच। आपके जो मुअज़्ज़म साहब हैं, सरदार मुअज़्ज़म साहब, आज बहुत मेरे ख्याल में कहीं मसरूफ़ हैं। बस क्लास ये ज्वाइन करने दें लोगों को ज़रा। अली जदून साहब क्या हाल चाल हैं, ठीक हैं आपके? अली आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज़। कैसे हैं, कहाँ हैं आप? मौसम कैसा है? चलो मैं ऑन कर रहा हूँ। यार क्या हो गया आपको? असलम खान कहाँ पे हैं आज, मियाँ वाली में हैं, किधर है? दानिश आप बताओ, ये बाकी कौम तो सो गई है, किधर हो? सर मैं तो घर ही हूँ, अभी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। अच्छा, सही है। फातिमा सदीका आप कहाँ हो, कैंपस या घर पे? सर मैं घर पे हूँ। कहाँ पे घर पे, कौन सा सिटी है? मियाँ वाली। हाँ तो मियाँ वाली मतलब हो तो मौसम मौसम कैसा है वहाँ पे? सर अच्छा मौसम है। अच्छा, गुड। सर मुझसे भी पूछे। आप जी बताएं, जी आप भी बताएं, बिल्कुल बताएं जी, कहाँ हैं आप? सर मैं कैंपस में हूँ, हॉस्टल में। मुतायरा कैंपस में और हॉस्टल में है, ठीक है। मुतायरा फिर कल आप मीटिंग ही मुलाकात ही नहीं की, नुमान तो मिला था मुझे लास्ट टाइम। सर कल हम यूनिवर्सिटी में नहीं आए थे। अच्छा चले। यस सर। सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया या कुछ लोग बाकी हैं? सर अभी बाकी होंगे 36 ही हैं अभी। चलें थोड़ा हम वेट करते हैं। इस लारैब फातिमा, अच्छा लारैब वो दूसरी क्लास में भी है ना, बीबीए वाली में। वो कुछ और है लारैब, पता नहीं पड़ा। लारैब क्या हाल है, कहाँ हो? सर ठीक हूँ सर, मैं अभी घर पे हूँ। सारी हम घर पे। ऐसे लग रहा है कि जैसे सीएस वाले जो सोए से बेचारे अभी जागे हैं मेरी क्लास की वजह से। वक्तुल्ला ऐसे ही है। वक्तुल्ला आप कहाँ हो? हॉस्टल में वक्तुल्ला साहब जो हैं, ठीक हो गया। इमरान खान साहब आप कहाँ पे हो, पार्लियामेंट में? इमरान खान, इमरान साहब को पता नहीं, आवाज़ नहीं आ रही शायद। चलें जी, जो लोग आ गए ठीक है। ये किसी को पता जी। सर स्टार्ट करते हैं। हाँ कोई ना, स्टार्ट करते हैं। सर ये भूत क्लास है आगे सर।
सर ये पिंक ग्लासेस के अंदर को राजू पहचाना पहचाना लग रहा है सर, ये पिंक और पर्पल के अंदर। तो जिन्होंने क्या किया कि उस ब्रिटिश राज को रिजेक्ट कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हम रिवाइव करेंगे अगर इस्लाम को, तो फिर जो है हमारा बात बनेगी। और इसी तरह से फिर हमने कहा कि दूसरा एक ग्रुप था जिन्होंने इसको टोटली एक्सेप्ट किया, वो एक मतलब आपका हैंडफुल ऑफ पीपल थे, उनका ऐसा कोई पर्सनैलिटी नहीं है। और तीसरा ग्रुप जो है वो हमने कहा था एक पार्शल एक्सेप्टेंस है और पार्शल उनकी रिजेक्शन है। उसमें मैंने कहा था कि एक सर सैयद अहमद ख़ान है, फिर सैयद अमीर अली का हमने नाम लिया था, फिर हमने बात की थी अल्लामा इकबाल की। और ये वो लोग थे जिन्होंने कहा कि इस्लाम तो हम नहीं छोड़ सकते डेफिनेटली, मतलब इस्लाम की जो टीचिंग्स हैं, तो उसके साथ साथ हमें क्या करना होगा कि हमें मॉडर्न एजुकेशन और जो पॉलिटिकल सिस्टम है ब्रिटिश का, उसको भी समझने की ज़रूरत है अगर हमने वहाँ पे सर्वाइव करना है और अगर अपने अपने राइट्स की बात करनी है। तो ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है जी। तो आज जो मैं ये पहले सबसे तो स्क्रीन शेयर कर लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आज हमने क्या पढ़ना है। एक सेकंड। एक्सक्यूज मी सर। जी बोलें। सर ये कैमरा चेक करे, क्या भूत भूत हुआ है सर? यस सर, चेक कर लें। क्या भूत है? सर आउटसाइड आ रहा है सर। सर कैमरे चेक करो सर। सर ये राजू मंगल सिंह इस तरह नाम के हैं कोई सर। तो ये आपके ग्रुप में जब ये लिंक शेयर होता है तो आप लोग कौन फिर इसको शेयर करता है बाकियों के साथ? दस्तूर कब बताएगा कि हम सर है स्टूडेंट, वो दूसरे नाम से लॉगिन हुए हैं। जो जिस नाम से आपका जो रियल नेम है जो उस नाम से आ रहा होगा तो उसकी फिर वो भले इस क्लास में है भी तो अटेंडेंस तो उसकी होगी, जो अपने नाम से नहीं है तो उसकी तो अटेंडेंस नहीं होगी। यस सर, ये बात है। एक सर मिनट, जिनके कैमरा ऑन है उनको किक आउट कर दे। एक मिनट ठहरो यार, ये मुझे पहले ये डॉक्यूमेंट्स जो है इसको तो ओपन करने दो। ये स्क्रीन शेयर होगी आप लोगों के साथ? यस सर। अच्छा जी ठीक है। तो आज हमने जो पढ़ना है, हमने 1857 तक वो वार ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ ली थी और उसके बाद हम बात कर रहे थे कि जब वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद सॉरी मुसलमानों ने किस तरह से वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटिश राज है वो स्टार्ट जब हुआ 1857 में, तो उसके बाद मुसलमानों का क्या रिस्पांस आया, तो वो 3 ग्रुप्स हमने पढ़ लिए थे। तो आज हमने 1857 में जो एक शिफ्ट आया, एक तब्दीली आई कि जो मुस्लिम आप कह सकते हैं पावर है या मुस्लिम कंट्रोल है इंडिया के ऊपर, वो ख़त्म हुआ। तो उसके बाद जो है ब्रिटिश राज जब स्टार्ट हुआ तो फिर क्या हुआ कि 1857 से लेकर, और दूसरे जो मैंने ईयर नाम लिखा है वो है 1947। 1947 जो है वो क्यों मैंने यहाँ पे लिखा है, वो इस वजह से लिखा है कि 1947 में इंडिपेंडेंस मिली थी इंडिया को ओवरऑल, और दूसरा ये काम हुआ था कि पार्टीशन हुई थी इंडिया की, और एक मतलब इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग मुल्क हुए थे। तो हमने जो आज से ऑनवर्ड जितने भी हमारे 2-3 लेक्चर मतलब उसमें टाइम होगा, उसको हम क्या करेंगे कि 2 किस्म की हम उसकी डेवलपमेंट्स पढ़ेंगे। एक तो क्या है जी कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या होता है कि जो सियासी इवेंट्स हुए ना, कि पॉलिटिक्स के रेलिवेंट जो जो डेवलपमेंट्स का मतलब क्या हो गया, इवेंट्स। तो हमने पढ़ना है कि जो 1947 से लेकर 1857 से लेकर 1947 तक जितने भी इवेंट्स हुए हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स। और दूसरा एक तो सियासी हम जो जितने भी इवेंट्स हुए हैं उन पर बात करेंगे। दूसरा आइनी तौर पर जितने भी आप कह सकते हैं को फार्मूलाज इंट्रोड्यूस करवाया गया इंडिया के अंदर इस दौरान जो 1857 से लेकर 1947 तक, तो वो हम डिस्कस करेंगे। अब ये पार्ट 1 है, इसमें अगर आप ये हैंड आउट में देखें तो इसमें यह कि पार्ट 1 में क्या है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो भी है 1857 से लेकर 1947 तक एक टाइम लाइन है। टाइम लाइन का मतलब या क्रोनोलॉजी का मतलब ये होता है कि एक सीक्वेंस से जो चीज़ें
इवेंट्स को डिस्कस करना, उसको कहते हैं क्रोनोलॉजी या फिर उसको टाइमलाइन भी कहते हैं। ये देखिए आपको उसी तरह से सीक्वेंस में मिलेगा 1857, 1867, जहाँ पे ये मिस्टेक हुई है, टाइपो एरर है, यहाँ पे 1885 होगा, 1985 नहीं है, फिर 1905, 1906। तो ये हमने पहले पार्ट में ये हम डिस्कस करेंगे। और दूसरे में जो है अब ये देखें नीचे पार्ट 2 जो है इसका, ये पार्ट 2 जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स 1857 टू 1947 है। इसमें जितने एक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाया गया 1858 में, फिर 1861, 92, 1909, 1919, 1935 और फाइनली 1947, जिसके थ्रू जो है इंडिपेंडेंस एक्ट इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। तो इस पे हम बात करेंगे। फिलहाल जो है हम ये अच्छा, ये जो डेट्स की अगेन बात है, ये आपको बिल्कुल भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं रहते तो आपको थोड़ा सा इसका आइडिया हो जाना चाहिए। और ये सारे एक्ट्स भी अगर आपको याद ना रहें जी कौन सा इसका नाम क्या था और इसमें क्या क्या चीज़ें थी, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको वो एक चीज़ कनेक्ट करने के लिए और आपको थोड़ी सी उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए उसके लिए डिस्कस करना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको ये याद ना रहें ये सारे इवेंट्स भी यार ये सारी जो डेट्स हैं, तो इससे कोई ऐसा मसला नहीं है। चलें जी पहले टॉपिक के ऊपर आते हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ऑफ पाकिस्तान 1857 टू 1947। तो उसमें सबसे पहले हमने वार ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर बात कर ली है बड़ी डिटेल में, तो उस पर हम बात नहीं कर रहे। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी के ऊपर हमने बात की थी। ये मतलब ये जो मैंने आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर किया, ये अभी पहली दफ़ा शेयर किया या इस पर हमने कुछ स्टार्ट किया था इस टॉपिक के ऊपर क्लास? सर आई थिंक नहीं किया था इस पे। अच्छा नहीं किया था, ठीक है, पहली दफा शेयर किया सर। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो 1857 की वार हमने बात कर ली थी। अब उससे अगला जो इवेंट होता है, अच्छा अब ये जो इवेंट्स हैं ना सारे, इसको इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है आपने कि मतलब माइंड में आपके ये क्वेश्चन होना चाहिए कि हमें क्यों ज़रूरत पेश आई फिर पाकिस्तान बनाने की या पार्टीशन की। तो उससे रेलिवेंट जो है ना ये इवेंट्स आप कह सकते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स या ऐसे इवेंट्स या ऐसी कुछ पर्सनैलिटीज़ आएँ जिनकी वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता पहले जो सिर्फ राइट्स की बात हो रही थी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स दिए जाएँ, और फाइनली जो इवेंचुअली हम किस पे पहुंच गए कि हमने नहीं जी राइट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इसके साथ साथ हमने इकट्ठे भी नहीं रहना। तो उस नेज तक हम कैसे पहुंचे, तो वो हमने बेसिकली इसको आंसर करना है इस सवाल को कि वो क्या वजूहत थी या कौन से इवेंट से जिसकी वजह से ये पार्टीशन होना ज़रूरी थी या ज़रूरी समझी गई। अच्छा जी, अब दूसरा जो इवेंट है उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी है। मैंने जैसे आप लोगों को शायद नहीं बताया, वो दूसरी क्लास है कि उर्दू जैसे हम भी बोल रहे होते हैं उर्दू इसी तरह से, और इंडियन मूवीज़ में देखें तो डेफिनेटली उसमें कुछ वर्डिंग तो चेंज होती ही होती है, लेकिन ऑलमोस्ट आप अगर उनकी हिंदी मूवीज़ देखें तो वो हिंदी उसको बोलते हैं, हम उर्दू बोलते हैं, तो वो उसी तरह से होती है। अब जो यहाँ पे कंट्रोवर्सी थी, को मसला था, वो क्या था, वो सिर्फ ये बोलने वाला नहीं था, वो सिर्फ था इसका स्क्रिप्ट जो है ना, कि वो जो आप अगर इंडियन मूवीज़ में या फिर आप मतलब वहाँ की उनकी हिंदी को लिखकर वो यूँ पता नहीं जैसे यूँ लाइनें 3-4 पता नहीं कैसे कैसे यूँ बना होता है जैसे वो जलेबियाँ टाइप से कुछ ऐसा मतलब स्क्रिप्ट लिखा होता है। और हम इसको जो है नूरी नस्तलीक जो उर्दू हम लिखते हैं ना, वो आप इन पेज को आप डेफिनेटली यूज़ करते होंगे, तो उसमें हम उर्दू लिखते हैं, तो वो मतलब राइटिंग का स्टाइल जो है वो डिफरेंट है। तो अब जो कुछ आप कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ हिंदूज़ था, उन्होंने कहा कि जी जो ये हमारे वाला स्क्रिप्ट है ना जिस तरह से वो लिखते हैं उसको रिप्लेस किया जाए जिससे पहले ये लिखा जाता है। तो ये कंट्रोवर्सी जो है स्टार्ट हुई, इस पर एक मतलब मुसलमान इसके हक में नहीं थे और हिंदू कहते थे कि वो वाला स्क्रिप्ट अपनाया जाए, तो उसमें एक कंट्रोवर्सी आप कह सकते हैं या एक डिबेट शुरू हुई या दोनों में राइवलरी शुरू होगी। तो इधर से सर सैयद अहमद ख़ान और बाकी जो है नवाब मोहसिन उल मुल्क और ये लोगों ने इसको डिफेंड किया और ये एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई। तो कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि इस वजह से जो है मुसलमानों ने, ये पहला इवेंट था, कुछ हिस्टोरियंस का ये आर्गूमेंट है कि जिसकी वजह से मुसलमानों ने कहा कि जी हमारा कल्चर और ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे सिक्योर नहीं है, तो हम कुछ लोग टू नेशन थ्योरी का ओरिजिन जहाँ से जो है ट्रेस करते हैं, लेकिन ऐसा उस तरह से है नहीं। तो ये आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी क्या थी। क्लास ये क्या इवेंट था, ये आपको थोड़ा क्लियर हुआ? जवाब आप ही बोल दो यार, ये बाकी सो गए हैं। यस सर, क्लियर है सर, ये उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी क्लियर है सो गए, थैंक यू। उसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट होता है वो ये होता है कि जी फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है वो बनती है,
अच्छा, यहाँ पे अगेन मैंने आपको पहले भी रिपीट किया कि ये 19 नहीं है, ये 18 है। ये गलती से यहाँ टाइपो गलत हो गया मुझसे, टाइप जो है जल्दी में शायद हो गया। तो ये 1885 है, 1985 नहीं है। तो अब जब ब्रिटिश का यहाँ पे राज था तो जो इंडियंस थे उन्होंने कंसिडर किया, या उन्होंने एक माइंड में चीज़ आई कि अगर हमने अपने राइट्स की बात करनी है तो हमारी कोई ना कोई ऐसी जो है सियासी जमात होनी चाहिए जो हमारे राइट्स की बात कर सके, जो हमें रिप्रेजेंट कर सके। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक सियासी पार्टी बनाई गई जिसका नाम था ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपको थोड़ी सी क्लियर कर दूं कि जब हम ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की बात करें तो दो चीज़ें हैं। नंबर वन, ये जो हमने जो पढ़ाया गया ना कि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो थी ये सिर्फ हिंदुओं को रिप्रेजेंट कर रही थी। हमारी तो जो बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स में ये लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है। उसमें आप मुसलमान भी देखेंगे, अबुल कलाम आज़ाद का आपने नाम सुना होगा, वो इसके इवन प्रेसिडेंट रहे हैं और जनाब भी इसके मेंबर हैं। बहुत सारे इसके बड़े बड़े लीडरशिप भी और अवाम भी जो हैं, आम भी जो हैं, वो इसके मेंबर्स थे। तो कहने का मकसद है कि कांग्रेस को सिर्फ हिंदुओं की जमात कह देना, ये हमारी स्टेट की हिस्ट्री और हमारी टेक्स्ट बुक्स में तो है, लेकिन इस तरह से था नहीं कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ हिंदुओं को रिप्रेजेंट कर रही थी। नंबर वन। दूसरी चीज़ जो आपको क्लियर करने की ज़रूरत है वो ये है कि कांग्रेस जो है उसको सिर्फ ये कह देना कि उसमें जो कांग्रेस बात कह रही थी वो सारे हिंदूज ही कह रहे थे पूरे इंडिया के, मतलब जो कांग्रेस की पॉलिसी थी फॉर सपोज वो सारे हिंदुओं की थी, तो ये भी बात गलत है। ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसी तरह जब हम ये नीचे मुस्लिम लीग की बात करेंगे तो इसको हम सिर्फ कह दें कि जो मुस्लिम लीग है इसमें सारे मुसलमान इससे एग्री कर रहे थे जो मुस्लिम लीग कह रही थी, तो ये बात भी गलत है। सारे मुसलमान जो मुस्लिम लीग कह रही थी उससे एग्री नहीं कर रहे थे और ये सारे मुसलमानों को रिप्रेजेंट भी नहीं कर रही थी। तो ये आपको दोनों बातें जो है क्लियर होने की ज़रूरत है। अच्छा, उसके बाद ये कांग्रेस बनती है जी 1885 में, और इसका वही पर्पज़ मैंने आपको बता दिया, ये था कि जो लोकल इंडियंस हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए और उनके ऊपर जो मतलब वो ब्रिटिश के साथ जो भी कोई बात कर सकें, तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए इंडियन के लिए, तो ये इसका मकसद था। फिर अगला इवेंट ये होता है जी कि पार्टीशन है बंगाल। बंगाल कहाँ पे है जी क्लास? यस सर। प्रेजेंट बांग्लादेश। प्रेजेंट है जो बांग्लादेश है ये बंगाल है। जो पहले जब पाकिस्तान 1947 में बना था तो आपको पता है दो मतलब पार्ट थे जिसको ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में बाद में बनाया गया, कहा गया। तो वो ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश जो अब बन गया, तो वो वाला हिस्सा जो है इसको क्या कहा जाता है, ये बंगला मतलब बंगाल था। प्रेजेंट डे जो अभी बांग्लादेश है ये उस वक्त बंगाल कहलाता था जब ब्रिटिश यहाँ पे रूल कर रहे थे, और इवन उससे पहले भी। ठीक है जी। तो बंगाल जो है ये बहुत बड़ा सूबा था और इसके ऊपर मुसलमानों की ये डिमांड थी कि इसकी जो है पार्टीशन कर दी जाए और इसको मतलब जो है ना दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए। एक हिस्सा जो है ईस्ट बंगाल जो था ना, ईस्ट वाली साइड जो थी मशरक़ आप कह लें मशरक़ी बंगाल, वहाँ पे मुसलमानों की मेजोरिटी थी, और जो वेस्ट बंगाल था मगरबी साइड बंगाल की थी, वहाँ पे हिंदुओं की वो थी मेजोरिटी थी पॉपुलेशन की। तो अब मुसलमान अपने आप को ये थ्रेट परसीव करते थे और वो ये समझते थे कि हमारे ऊपर हिंदू डोमिनेट इस तरह से कर रहे हैं कि वो इकोनॉमिकली जो जितना भी ट्रेड होता था वहाँ पे, या आप कह सकते हैं बिजनेस होता था, वो हिंदुओं के मतलब होल्ड में था, वो उनका ऑनरशिप थी, उन वो उसके मालिक थे। तो मुसलमान एक तो ये कहते थे कि वहाँ से इस वजह से हम डिप्राइव्ड हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, अलग हमारी पार्टीशन करके हमारा अलग एक स्टेटस होना चाहिए। दूसरा आर्गूमेंट ये है कि इसको पार्टीशन करने का, इसको डिवाइड करने का, ये कि बहुत बड़ा सूबा था। जैसे आजकल भी प्रेजेंट डे या पाकिस्तान में देख लें तो पंजाब जो साउथ पंजाब वाले जो सराइकी सूबे का एक नारा लग रहा है, वो उनका यही आर्गूमेंट है कि जी सारा जो पैसा या डेवलपमेंट है वो तो लाहौर और उसके आसपास सिटीज़ पर लग जाती है और हमें पैसे मिलते नहीं है, और हमारे मतलब बहुत सारे मसाइल हैं, बनी बिजली पानी गैस बेसिक ज़रूरियात भी नहीं है, और एडमिनिस्ट्रेशन का भी बड़ा मसला है। तो ये बहुत बड़ा सूबा है, तो इसके क्या होने चाहिए, पार्टीशन होनी चाहिए, इसके दो सूबे बनने चाहिए। इसी तरह सिंध में भी चल रहा है। फिर इसी तरह से आप इधर केपी में चले जाएँ तो वहाँ पे हज़ारा सूबा की तहरीक चल रही है। तो यही बंगाल में भी ये था, वो कहते थे कि ये बहुत बड़ा सूबा है तो इसकी पार्टीशन होनी चाहिए। फाइनली क्या हुआ जी, 1905 में एक बंदा था जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन, LORD, लॉर्ड कर्जन, CURZON जो है, ये एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर था। तो उसने क्या कर दिया, इसकी पार्टीशन कर दी ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में। ईस्ट में मुसलमानों की मेजोरिटी और वेस्ट में हिंदुओं की मेजोरिटी है। अब ये जो आप कह सकते हैं सारे हिंदू नहीं, कुछ एक्सट्रीमिस्ट हिंदू जो वहाँ पे आप कह सकते हैं बंगाल में थे, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि अब ये इसकी पार्टीशन हो गई है, क्योंकि उनके हाथ से मतलब वो कुछ काफ़ी सारी चीज़ें चली गई ना जब पार्टीशन होगी। तो उन्होंने इसके अगेंस्ट मूवमेंट चलाना शुरू कर दी कि जी इसकी पार्टीशन नहीं होनी चाहिए, इसको क्या करना चाहिए, यूनाइटेड बंगाल ही रहना चाहिए।
फाइनली ये 5-6 साल जो है ये मूवमेंट चलती रहती है। और ये आप लिखें देखें जी 8 नंबर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है अनलमेट ऑफ बंगाल, कि वो जो पार्टीशन हुई थी 1905 में उसको दोबारा से 1911 में यूनाइटेड बंगाल बना दिया गया, वो पार्टीशन को ख़त्म कर दिया गया। क्यों? कि वो जो एक चंक ऑफ पीपल आप कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल जो है हिंदू पीपल आप कह सकते हैं, वो इसके अगेंस्ट थे और उसके पार्टीशन को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है जी। अगला इवेंट जो होता है 1906 में वो होता है मुस्लिम लीग। अब जो ये मैंने यहाँ पे एक बात की थी, कांग्रेस सबको रिप्रेजेंट कर रही थी और उनका ये क्लेम था, लेकिन कुछ जो ग्रुप ऑफ मुस्लिम था ना, सारे मुसलमान नहीं, कुछ मुस्लिम जो थे वो ये समझते थे कि नहीं जी कांग्रेस जो है वो सिर्फ जो है हिंदुओं को रिप्रेजेंट करती है और उनके राइट्स की बात करती है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी कोई अपनी बात होनी चाहिए, तो अपनी जमात होनी चाहिए। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, एक अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ये 1906 में बनी। कहाँ पे बनी? ये ढाका में। ढाका अगेन जो है बांग्लादेश में जगह है, उनका कैपिटल भी है। तो वहाँ पे ये कुछ मुसलमान इकट्ठे हुए और उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा गया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अब इसका पर्पज़ क्या था? इसके 2-3 पर्पज़ थे। एक तो मुसलमानों के राइट्स जो है उसके ऊपर बात करनी है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो सिक्योर करना है। दूसरा इनका पर्पज़ मेन जो उस वक्त 1906 में था वो ये था कि लॉयल्टी टू वर्ड दी ब्रिटिश, के हमने अपनी लॉयल्टी जो है वो शो करनी है ब्रिटिश के हक़ में। अब देखें एक तरफ तो अब यहाँ पे आपको कंट्राडिक्शन नहीं लगती कि एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि हमने ब्रिटिश के अगेंस्ट मतलब ब्रिटिश से राइट लेने हैं तो अपनी एक पार्टी बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो उसमें अपने अब मोटिव जो है इसका जो पर्पज़ लिख रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि लॉयल्टी हमने शो करनी है उसके साथ ब्रिटिश के। उसकी वजह क्या थी ये लॉयल्टी टू वर्ड ब्रिटिश की? क्योंकि ये जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी ना 1857 में, उसमें इल्ज़ाम ये लगाया जाता था, ब्रिटिश ने कहा कि ये मुसलमानों ने शुरू की है या मुसलमानों की आप कह सकते हैं कि साजिश थी, तो इस वजह से ये बगावत हुई है हमारे खिलाफ। इस वजह से वो थोड़े मुसलमान डिप्राइव्ड थे। तो अब वो जो डिप्राइव्ड वाला मसला है और ये मिसट्रस्ट बिटवीन दी आप कह सकते हैं ब्रिटिश और जो मुस्लिम था, उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये एक अपने आइन के अंदर आप कह लें या अपने मकासद के अंदर एक मकसद ये रखा कि हमने वो मिसट्रस्ट को ख़त्म करना है और अपनी लॉयल्टी शो करनी है ब्रिटिश की तरफ, ताकि हमें कुछ ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम राइट्स मिल सकें। अच्छा, यहाँ पे ये 5 नंबर मिस हो गया, शिमला डेपोटेशन। असल में शिमला डेपोटेशन क्या था कि शिमला एक जगह का नाम है इंडिया में, और डेपोटेशन का मतलब होता है वफ्द, कि जैसे आपकी क्लास के 8-10 बंदे मिलते हैं और एक तो अपना लीडर बना लेते हैं और कहते हैं कि जी हमने डॉक्टर अदनान साहब से कोई बात मनवानी है, तो एक वक्त की सूरत में आप जाकर उनके ऑफिस में मिलते हैं और अपनी डिमांड्स रखते हैं, तो फिर उसके ऊपर एग्रीमेंट होता है। तो इसी तरह से जो है एक शिमला में जो वासराय था इंडिया का उस वक्त, जो अंग्रेज़ था, उसको मिलने के लिए कुछ चंद मुसलमान जो हैं जिसकी लीडरशिप जिसको लीड सर आगा खान कर रहे थे, वो गए और उन्होंने वहाँ पे मिले और उन्होंने क्या क्या डिमांड्स रखी हैं अपनी। उन्होंने कहा कि एक तो हमारे लिए यूनिवर्सिटी बनाई जाए मुसलमानों के लिए ताकि हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम है वो बेहतर हो। दूसरा कहा गया कि हमारी सीट्स जो हैं वो ज़्यादा की जाएँ, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ या आपने इंडिया में जो यहाँ पे असम्बली है उसमें हमारी जो सीटें हैं वो ज़्यादा मुसलमानों की जाएँ। फिर कहा गया कि जी हमें सेपरेट इलेक्ट्रेट दिया जाए। सेपरेट इलेक्ट्रेट क्या होता है कि जिस जगह पे मुसलमानों की मेजॉरिटी है ना पॉपुलेशन की, वहाँ पे सिर्फ मुसलमानों को ही हक हो कि वो जो है इलेक्शन लड़ सकें, वहाँ पे कोई और कम्युनिटी जो हिंदूज़ हैं या कोई वो ना लड़ सकें। तो ये भी जो चीज़ है ब्रिटिश वासराय ने कहा कि ठीक है जी बात मेरे तक आ गई। मतलब इन अ सेंस जो मैं एग्जांपल अदनान साहब वाली दे रहा कि अदनान साहब ने कहा कि ठीक है जी आपकी डिमांड्स तो मैंने सुन ली और मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मैं इस पे अमल नहीं कर सकता, मुझे इससे अप्रूवल लेनी पड़ेगी रेक्टर साहब से। तो इसी तरह से वासराय ने भी कहा कि जी ये ठीक है मैंने तो बात मान ली, लेकिन मैं इसकी अप्रूवल लूँगा लंदन से, जहाँ पे जो उसके ऊपर ऑफिसर या उसकी पॉलिटिकल पार्टी बैठी थी, और उसके बाद फाइनल इसका नोटिफिकेशन होगा। और वो फिर कब होता है इस चीज़ का नोटिफिकेशन? ये जो डिमांड्स है 1909 में, वो जो दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे ना उसमें अंदर आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक ये डेवलपमेंट हुई। अब आ जाए जी 7 नंबर पे। तो इसके बाद जो है ना ये जो मिस हो गया था, इसके बाद ये मुस्लिम लीग बनती है कि ये मुसलमान जब वापस आते हैं ना वासराय को मिल के, तो ये फिर ढाका में इकट्ठे होते हैं और कहते हैं कि ठीक है जी हम एक प्लेटफार्म भी हमारा होना चाहिए, अपनी पार्टी भी होनी चाहिए जिससे हम बात कर सकें। तो फिर मुस्लिम लीग को बनाया गया। अच्छा जी 7 नंबर है कि जना जॉइनिंग ऑफ ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस 1906 में। अब देखिए जना जो है ये इससे मुस्लिम लीग को भी ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन ये थोड़ा सा तो एक तो डेट्स का फ़र्क है कि इसने पहले ज्वाइन कर ली और ये बाद में दिसंबर में बनती है, इस वजह से। दूसरा जो जना है ना वो इस तरह से जो ये मुस्लिम लीग उस वक्त 1906 इसके साथ एग्री भी नहीं करते थे।
जनाब आपको पता है लंदन में और बाहर पढ़े हैं, और वहाँ पे आपने एक नाम सुना होगा दादा भाई नौरोजी, जिसके साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा काम शाम किया, तो ये उससे बड़े इंस्पायर थे। तो वो उसका ज़रा टिल्ट जो था वो कांग्रेस की तरफ और इन पॉलिसीज़ की तरफ था, और फिर जनाब खुद भी समझते थे कि ये चंद लोग थे। अच्छा, ये 1906 में जो मुस्लिम लीग बनी है उस तरह से नहीं है कि पूरा इंडिया इसको मानता था और सारे इंडियन लीडर्स भी इसमें थे, सारी अवाम सपोर्ट करती थी। ये चंद कोई आप कह सकते हैं 10-15-20 लोग जो है इकट्ठे हुए, उन्होंने पार्टी बना ली। तो जनाब इसको इस ऐसा उतनी कोई ख़ास अहमियत नहीं दे रहे थे, और वो इसको अहमियत देते थे कि ये एक पोलिटिकल पार्टी है जो सबको रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसके प्लेटफॉर्म से हमें जो है पॉलिटिक्स करनी चाहिए, और ब्रिटिश के अगेंस्ट जो है हमें या ब्रिटिश से हमें जान छुड़वानी चाहिए। तो इस वजह से जनाह ने फिर जो है इसको ज्वाइन किया। और तीसरा जो फैक्टर था ना, वो एक जनाह जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट था, इस वजह से भी वो उन्होंने ज्वाइन किया कि हिंदुओं और मुसलमानों को इकट्ठे होकर जद्दोजहद करनी चाहिए, और मुस्लिम लीग तो अलग अलग की बात कर रही थी, तो इस वजह से ठीक है। लेकिन लेटर ऑन कुछ डेवलपमेंट्स होंगी और जिसकी वजह से फिर जो योजना है वो इसको कांग्रेस को छोड़ के जो है मुस्लिम लीग का हिस्सा बन जाएंगे, ठीक है। अगला जी 8 नंबर मैंने डिस्कस कर दिया कि इसको ख़त्म कर दिया था बांग्लादेश, सॉरी बंगाल को। और उसके बाद जो है आ जाएँ आप, अब ये जो दो है ना 8 और 9, 8 और 9 को अगर आप समझेंगे कि मतलब ये वजूहात थी 10 नंबर वाले इवेंट की। 8 और 9 नंबर पे दो जो इवेंट्स हैं ये किसकी वजह बनी, ये 10 नंबर वाले की। अब कैसे बनी, अब इस पे बात करते हैं। नंबर 1 तो ये है कि जी ये जो बंगाल है जिसको 1905 में पार्टीशन की गई थी, जहाँ पे थोड़ा सा मुसलमानों को रिलीफ आप कह सकते हैं मिला, या उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा हुई, लेकिन जो कुछ हिंदुओं ने, सारे हिंदुओं ने, अगेन मैं ग्रुप ऑफ हिंदू कहता हूँ, ग्रुप ऑफ मुसलमान कहता हूँ, मुस्लिम्स कहता हूँ, या चंद हिंदुओं या चंद मुसलमानों की बात करता हूँ, तो ये जो अल्फाज मैं इस तरह के इस्तेमाल करता हूँ ये इंटेंशनल होते हैं, और इसका मकसद ये होता है कि वो सारे हिंदुओं की बात नहीं है कि सारे हिंदू वो बात कर रहे हैं, और सारे मुसलमानों की बात भी नहीं है कि सारे मुसलमान वो बात कर रहे हैं, इस वजह से मैं ये बात करता हूँ। तो ये हुआ कि वो जो अगेंस्ट थे इसके ब्रिटिश सॉरी बंगाल की पार्टीशन के, तो उसको ख़त्म कर दिया गया। तो यहाँ पे मुसलमानों ने परसीव किया कि जी हमें अगर थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा था या हमारे को हालात बेहतर हुए थे, तो ये कुछ हिंदुओं ने हमारे खिलाफ जो मूवमेंट किए, तो ये फिर उसके वजह से जो है ब्रिटिश ने फिर दोबारा से यूनाइटेड कर दिया उस रेजिस्टेंस की वजह से। तो ये मुसलमान जो है इससे थोड़ा सा फियर था उनको, या आप कह सकते हैं उससे नाराज़ थे। एक इवेंट ये हुआ। दूसरा इवेंट क्या होता है जी, वो होता है कानपुर मास्क। ये मास्क के स्पेलिंग भी यहाँ पे MO होना है, ये भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइप करने में। एक ये है और एक है जी ये यहाँ पे 8 होना चाहिए। अच्छा, तो ये कानपुर जी एक जगह का नाम है, इंडिया में है, सिटी है। तो वहाँ पे कुछ ये हुआ इंसिडेंट जो कि एक तरफ से ये मंदिर है एक साइड पे, अगेन वही आपकी क्लास में किसी ने कहा था कि पता नहीं CS वाले ने कि मैं जी EE वाले ने कहा है कि सर जब क्लास में यहाँ पे ऑन कैंपस क्लास ले रहे होते हैं तो चीज़ें ज़्यादा अंडरस्टैंड हो रही होती हैं। वो अंडरस्टैंडिंग क्यों और इस वजह से हो रही होती हैं कि वहाँ पे मैं कहीं मैप बना देता हूँ, कहीं पे कोई चीज़ ड्रा कर देता हूँ, कुछ अल्फाज लिख देता हूँ, तो वो जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वो डेफिनेटली यहाँ पे तो मैं आपको नहीं ना चीज़ें कन्वे कर सकता, और ना मैं आपके फेस एक्सप्रेशंस का पता चल सकता है ना आपको मेरे का। तो अब हम गुजारा ही कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं। तो हुआ यूँ कि ये एक रोड जा रही है दरमियान में, फर्स्ट पोस्ट, इधर राइट पे जो है मंदिर है इस रोड के, और इधर लेफ्ट पे जो है मस्जिद है। अब ये रोड जो है बड़ी जो है आप कह सकते हैं कि छोटी सी रोड है। अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा कुशादा करना है। अब जो या तो मंदिर का थोड़ा सा मस्जिद का थोड़ा सा हिस्सा इस तरह से गिराना पड़ेगा, या फिर यहाँ से मंदिर का थोड़ा सा हिस्सा गिराना पड़ेगा, तब जाकर कुशादा होगी ना। तो हुआ कुछ यूँ कि अब वो मस्जिद का जो वज़ू खाने वाला हिस्सा था ना, जहाँ पे वज़ू किए जाते हैं, उस हिस्से को गिरा के तो उस रोड को कुशादा इस तरफ से किया गया, बजाय इसके कि इसको मतलब अंदर वाली साइड को थोड़ी गिराई जाती। तो ये मुसलमानों ने कहा कि जी हमारे मजहबी जो आप कह सकते हैं अकायद हैं, जो मतलब हमारा सिंबल है मस्जिद मज़हब का, तो उसके अगेंस्ट बात हुई, तो इसको एक थ्रेट के तौर पे लिया गया और एक मूवमेंट चली गया, एक इंसिडेंट हुआ, मुसलमानों ने एक तहरीक चलाना शुरू कर दी कि जी हमारा मज़हब भी यहाँ पे सिक्योर नहीं है और हमारी सियासी मुतालबात भी सिक्योर नहीं है, कि बंगाल को पहले अलग किया गया था उसको भी ख़त्म कर दिया गया है और अब ये भी हो गया। तो इन दो इवेंट्स की वजह से आप कह सकते हैं कि आज ये 10 नंबर वाला हुआ। 10 नंबर क्या हुआ जी, चेंज एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ऑब्जेक्टिव्स, कि अब इसके 1913 में ऑब्जेक्टिव्स में जो इसके मकासद हैं वो चेंज आता है। जो 1906 में इसके ऑब्जेक्टिव्स थे यहाँ पे वो कुछ और थे, अब वो इसमें तब्दीली आएगी। वो क्या आएगी, वो जो मैंने नहीं अभी बताया था कि जी इन्होंने पहले कहा था कि लॉयल्टी टुवर्ड द ब्रिटिश, कि हम ब्रिटिश के साथ लॉयल रहेंगे, तो वो यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट आएगा। अब इन्होंने कहा कि इस तरह से हम लॉयल नहीं रहेंगे कि जी हमारे राइट्स के ऊपर तो बात मतलब हमने इनके साथ लॉयल्टी भी शो कर रहे हैं, हम इनकी बात भी उस तरह से मानते हैं
फिर भी हमारे साथ इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि हमारी मस्जिद का हिस्सा भी गिराया गया, हमारा ये यूनिटी जो पार्टीशन हुई थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया। तो अब यहाँ पे तब्दीली आती है और अब ये कहा जाता है कि हमने सिर्फ अपने राइट्स की बात करनी है, और अब हमने क्या करना है कि अब हम कांग्रेस हो या XYZ कोई भी पार्टी हो उसके साथ मिलके उनके साथ कोऑपरेट सबके करेंगे, लेकिन इनके अगेंस्ट जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट हम जो एक मूवमेंट चलाएंगे। तो ये एक शिफ्ट आता है इसमें ऑब्जेक्टिव में, चेंज में। दूसरा ये 1913 में क्या इवेंट होता है कि जना साहब जो हैं, जना ज्वाइनिंग ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जना साहब जो हैं वो पहले सिर्फ कांग्रेस के मेंबर थे, लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस को भी नहीं छोड़ा और साथ साथ उन्होंने क्या कर दिया, मुस्लिम लीग की मेंबरशिप भी ले ली। अब वो कांग्रेस के भी मेंबर भी हैं और साथ साथ जो है किसके, मुस्लिम लीग के भी मेंबर बन गए। और इसका अभी अगेन कॉन्टेक्स्ट यही था कि वो जो जना का हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट था ना, तो वो ये चाह रहे थे कि किसी ना किसी तरह से मुस्लिम लीग की लीडरशिप को और ऑल इंडिया नेशनल लीग की लीडरशिप को, कांग्रेस की लीडरशिप को, दोनों को इकट्ठा करके तो एक आप कह सकते हैं कि कलेक्टिव जो है एफर्ट की जाए ब्रिटिश को यहाँ से जान छुड़वाने की। तो इस वजह से उन्होंने फिर इसकी भी मेंबरशिप ली और इसकी भी, और फाइनली फिर मैं वही बताऊंगा कि कुछ ऐसे इश्यूज हुए जिसकी वजह से फिर जना ने कहा कि नहीं, कांग्रेस को उनको छोड़ना पड़ा। तो यहाँ पे काफ़ी जो है रेडियो तो हमने चला लिया कि मैं इससे स्टार्ट हो गया हूँ क्लास, आप लोगों को समझ भी आ रही है? आ रही है समझ सर, आ रही है। यस सर, आ रही है सर। तो आपको सब ये क्लियर है या कोई आप कोई चीज़ रिपीट करना चाहते हैं, या मतलब आपको चीज़ की समझ ना आई हो? किरण शायद ये क्या था जो मैंने अभी आपसे बात की है, ये अभी जो मैंने इस पे बात की है, सॉरी, ये उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी वाला क्या है ये इवेंट था किरण? समझ आ गया ना सबको? किरण बताएं। किरण आवाज़ आ रही है आपको? इधर ये गायब ही हो गई है। किरण कुछ बोलना चाह रही है मेरे ख्याल में, आपको आवाज़ आ रही है किरण? इसका इशू है शायद। खदीजा आप बताएं, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी क्या थी? खदीजा क्या थी उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी? बोलें, आपको आवाज़ आ रही है? खदीजा अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही तो फिर आपके क्लास में क्यों हैं? का मतलब इसका मतलब ये हुआ कि बाकी भी आपको पूरे लेक्चर की समझ नहीं आई। अगर वहाँ पे आवाज़ आ रही है तो इस बात की क्यों नहीं आपको समझ आ रही जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ? खदीजातुल कुबरा आपको आवाज़ आ रही है? तो फिर बोले ना कि मोहम्मद काशिफ को तो आवाज़ आ रही, बाकियों को क्यों नहीं आ रही? इफ्रा आपको आ रही है? इफ्रा रहमान, कि मैं नाम नोट आ कर रहा रही हूँ भाई, है ना सर, बोलें जी। आवाज आ रही है सर। अब मैं नाम नोट कर रहा हूँ, ना बोलें जिनको नहीं आवाज़ आ रही। ठीक है, जब उनका नाम आता है तो अगर आप लेक्चर में हैं बच्चे, आपको फिर आवाज़, मतलब ये दो सूरतें हो सकती हैं ना। अगर आपको मेरी अब इस क्वेश्चन की नहीं समझ आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, तो फिर बाकी क्लास की भी नहीं आई होगी जो मैंने पहले पढ़ा है। और अगर उसकी आती तो फिर इसकी आपकी क्यों नहीं आ रही? आप जानबूझ के अगर चुप हैं तो मैं आपका नाम नोट कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, ना बोलें। इफ्रा आपको आवाज़ आ रही है? इफ्रा रहमान, कौन सोई हुई है? पूरा यस पूरा सेमेस्टर हो गया इन्होंने क्लास पार्टिसिपेशन के, आप लोगों ने मार्क्स नहीं लेने, वो 10 नंबर जो हैं, तो बस उसको लगाया, लॉग इन किया, फिर या तो गायब हो गया वैसे ही, या फिर सो गया, हैंड फ्री लगाया, या ना भी लगाया तो बस लॉग इन तो मेरे सामने आ रहा होता है ना। मुझे भाई नाम नहीं चाहिए आप लोगों के, जस्ट भी फलां फलां ने लॉग इन किया हुआ है, मुझे वहाँ पे उसकी पार्टिसिपेशन भी आप लोगों की चाहिए। 10 नंबर अगर आप लोगों ने नहीं लेने तो बिल्कुल ना बोला करें,
मुझे मेरे पास नोट हो रहे होते हैं लोग जो हैं जिन्हें बोल रहे होते हैं हम, इवन उनके मुझे नाम भी याद हैं। इफ्रा बताओ क्या था उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी? जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। निदा आपसे मैंने पूछा नहीं है। थैंक यू सो मच वैसे आपका ये कमेंट करने का। इफ्रा बोलो। ये तो वन वे होगी ना चीज़ का, मैं बोले जा रहा हूँ पूरे पिछले 1.5-2 माह से। आप लोग जो है उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, और जब मैं क्वेश्चन करता हूँ कि आपको सारी अंडरस्टैंडिंग है, समझ आए, यस सर, एक ही आवाज़ वो फौजियों की तरह आती है, यस सर। ठीक है इफ्रा को आवाज़ नहीं आ रही, कोई मसला नहीं, मेरा इशू नहीं है आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, बाकी चीज़ों की आ रही है, इस क्वेश्चन की नहीं आई। नैतुल्ला आपको आई आवाज़? यस सर आ रही है। ठीक है, क्या थी उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी? सर वो उसी टाइम पे सर वो हिंदू कह रहे थे कि कौमी ज़बान वो हिंदी होनी चाहिए, तो मुसलमान वो दूसरे वो लोग कह रहे थे कि नहीं उर्दू होनी चाहिए। सर इन दोनों के दरमियान में सर कंट्रोवर्सी आ गई सर। किस बात में? मतलब वो कंट्रोवर्सी तो मैंने अभी आपको 1 मिनट पहले बताई कि वो क्या, उनका दोनों का अपना अपना आर्गूमेंट क्या था। ठीक है, गुड क्लास, वेरी गुड, खुश कर दिया आज आपने तो। अतीका आपको आवाज़ आ रही है? अतीका, निसा? यस सर आ रही है। ये जो पार्टीशन है बंगाल हुई थी, ये किसने की थी? ये तो हाल है कि 2 मिनट पहले मैंने आप सब लोगों को बताया है और आप किसी को पता नहीं, और मैंने 2 मिनट पहले क्वेश्चन पूछा है कि आपको साहब को क्लियर है चीज़ें? यस सर, यस सर, यस सर, पूरे सारी क्लास यस सर कह रही है। और भाई मुझे ये नहीं चाहिए आप लोगों का हमने कितना कंटेंट डिस्कस कर लिया कितना नहीं, मुझे ये चाहिए कि आप लोगों को समझ कितनी आई है। तो ये जब आपके पेपर होंगे ना, ये यस सर वाली जो आपकी एक बात है ना, वो मुझे बस खुश करने के लिए कि सब चीज़ें समझ आ रही, तो जब आपके पेपर्स होंगे फिर आपको पता लगेगा कि ये यस सर नहीं करना चाहिए था, उस वक्त पूछ लेना चाहिए था या बोल लेना चाहिए था। आपकी एवेल्युएशन तो उस पर ही होगी ना जो आपने पेपर पे लिखा हुआ होगा, इस पे नहीं होगी कि कितने आप मतलब यहाँ पे आपने कर लिया, लॉगिन कर दिया, तो इस पे नहीं होगी एवेल्युएशन। आज पे मार्क्स मिलने वाले हैं, ना करें। गुड जी, आप लोगों ने हैंड रेज की है, ठीक है, मैं आपसे भी बात करता हूँ, मुझे ज़रा एक दूसरी कौम को जगाने दो, ये जो सोई हुई है। मलिका आप हो साथ? यस सर। किसने ये की थी पार्टीशन ऑफ बंगाल? सर लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, गुड। मैं एवेल्युएशन कर रहा हूँ, ना बोलें, मुझे किसी को शौक नहीं है किसी को सुनने का, ना बोलें जो नहीं बोल रहे और जिनको नहीं आवाज़ आ रही जानबूझ के। हुर्मत वेलकम हम आपको करते हैं। किधर थी आप हुर्मत? अभी आपने ज्वाइन किया, क्यों? सर वो हम ना स्पीच कंपटीशन के लिए ना हो रहे थे, तो वो कंपटीशन चल रहा था, इस वजह से लेट ज्वाइन किया, अभी फ्री हूँ मैं तो। अच्छा ठीक है। हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी थी, उसमें जो सर सैयद अहमद खान है लास्ट लेक्चर में, क्योंकि अभी आप आई हैं ना, इसको शायद सुना नहीं, तो सर सैयद को किस कैटेगरी में हम डालेंगे लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था? हुर्मत बोलो। ठीक है, ना सर बोले। पार्शियल एक्सेप्टेंस। ठीक हो गया, गुड, थैंक यू। हुर्मत ठीक कह रही हैं। मुझे दूसरी कौम का भी जरा जाए, जो एक दफ़ा मैं सब के नाम ले लूँ जो मेरे सामने आ रहे हैं, बाकी हैंड रेज वाले जो है ना, इनसे मैं पूछता हूँ बात, इनसे भी करते हैं। ज़ुबैर आपको नहीं 10 मार्क्स चाहिए? मोहम्मद ज़ुबैर, मियाँ मोहम्मद ज़ुबैर। गुड, ज़ुबैर साहब को भी नहीं आवाज़ आ रही। तहरीम फातिमा यस आपको सर। आवाज़ आ रही है? हाँ ज़ुबैर साहब आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा, ये सारी क्लास से यस मेरा सर। सवाल, 1 मिनट, सारी क्लास से मेरा ये सवाल है कि आपको मार्क्स नहीं चाहिए, एवेल्युएशन आपने नहीं करवानी,
सिर्फ क्लास को जो लॉग इन करना जो है, इससे पैसे कह रहा हूँ सॉरी, आपके वो हो जाएगी, एवेल्यूएशन हो जाएगी और आप पास हो जाएंगे इसमें अच्छे मार्क्स लेके। क्या आप ये समझते हैं? सर बात ऐसी है कि अभी क्लास ख़त्म हुई है सर, और सर हम हॉस्टल में खाना वाना लेट आता है, तो क्लास के दौरान खाना आ जाता है तो वो खाते हैं सर, तो इस वजह से तो डिस्टर्ब हो जाते हैं क्लास। ये इसका रीज़न है कि जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा था, जो उसका आपको समझ ना आने का ये रीज़न है कि आप क्लास में हैं भी और आपको समझ नहीं है, इसका ये लॉजिक हुआ। वो तो ये हो सकता है ना, आप कहें कि हमने हाँ सर, बट ज्वाइन करना है या लेट ज्वाइन सर आज करनी। क्लास जल्दी स्टार्ट हो गई थी ना सर। चलें, सही हो गया, ठीक है, गुड। सिद्रा खालिद, आवाज़ आ रही है? यस सर। सिद्रा खालिद, आप मुझे बताएं कि मुसलमानों की किस बंगाल जो है किस एरिया में मेजोरिटी थी? सर मशरकी बंगाल। ठीक है, गुड। शर्जील, आपको आवाज़ आ रही है? शर्जील, ये सिद्रा खालिद अभी आप बोलिए या दूसरी यस सिद्रा सर। जी? एक सेकंड शर्जील साहब, सिद्रा खालिद है और दूसरी कौन सी है सिद्रा? यस सर। सिद्रा आपका पूरा नाम क्या है? एक तो सिद्रा खालिद है, दूसरी सिद्रा का पूरा नाम क्या है? सर सिद्रा इकबाल। हाँ जी, सिद्रा इकबाल, आपको आवाज़ आ रही है बच्चे? यस सर आ रही है। अच्छा, मुस्लिम लीग जो है बनाने का क्या मकसद था? लेक्चर ख़त्म है जी, सर आज मुस्लिम आज का लीग लेक्चर जो है का ख़त्म ये है, इसमें मैं आगे कुछ नहीं पढ़ा रहा। आपका जो हाल है ना, मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा, बस अभी मैं ये पूछ रहा हूँ और मैं मार्क्स आपके लगा रहा हूँ साथ। लेक्चर ख़त्म है आज जो हमने पढ़ना था। हाँ बताओ, क्या मुस्लिम लीग का मकसद था? ये सिद्रा इकबाल। सर मुस्लिम लीग का ये था कि जो कांग्रेस थी वो कुछ मुस्लिम जो लीडर्स थे वो ये समझते थे कि कांग्रेस सिर्फ हिंदूज को रिप्रेजेंट करती है और मुस्लिम की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो उन्होंने इसलिए मुस्लिम लीग बनाई। और उसकी कुछ रीज़न ये भी बनी कि मुस्लिम लीग जो था कि पहले बंगाल की पार्टीशन हुई थी उसको एनल कर दिया गया था, और जो ये कानपुर का मसला हुआ था तो उन्होंने कहा कि ये जो है ना हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो इस वजह से। कानपुर मॉस्क का इंसिडेंट पता है कब हुआ था और मुस्लिम लीग कब बनी थी? आपने इसको उससे कैसे जोड़ दिया? कानपुर मॉस्क जो है वो कब हो रहा है? 1913 में, और मुस्लिम लीग सर बनती है मुस्लिम लीग 1967 में। पहले बनी थी वैसे। मुस्लिम लीग पहले बनी थी, कानपुर का इंसिडेंट बाद में हुआ था, लेकिन उससे पहले वो ये समझते थे कि जो कांग्रेस जो है ना वो हिंदूज को रिप्रेजेंट करती है और मुस्लिम की वैसी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। वैसे तो बहुत सारे मुस्लिम्स भी कांग्रेस में थे, लेकिन कुछ लीडर्स जो थे वो ये समझते थे एक पार्टी थी, तो उन्होंने जो है ना फिर मुस्लिम लीग बनाई। ठीक है, गुड, ठीक है, वेरी गुड सिद्रा। बख्तुल्ला, आपको आवाज़ आ रही है? बख्तुल्ला साहब, आपको आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ हमें बहुत कम आ रही है बख्तुल्ला साहब। आ रही है सर, आपकी आवाज़ आ रही है? मैं कह रहा हूँ हाँ, आपकी आवाज़ बहुत जो है ना स्लो आ रही है। ये शिमला डेपुटेशन जो है इसको कौन लीड कर रहा था? सर आगा खान। अच्छा, और ये किसको जाके मिले थे? एम आई ऑडिबल? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही? सर ये गए हुए थे सर आगा खान की सरबराही में, ब्रिटिश के पास गए थे, इनके कुछ इश्यूज थे वो डिस्कस करने, तो फिर ठीक है, बस ठीक है, आप यहीं तक छोड़ दें इसको। ठीक है, गुड। अली मुर्तज़ा, ये जो इन्होंने शिमला डेपुटेशन की बात की, क्या क्या इन्होंने मुतालबात रखे थे अपने? सर मुस्लिम के राइट्स के बारे में बात की थी, और एक यूनिवर्सिटी के बारे में उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के लिए एक यूनिवर्सिटी हो जिसमें वो और तालीम इसके वगैरह अलावा गुड हासिल गुड करें। अली मुर्तज़ा, गुड। और इसके अलावा उसके अलावा सर मैं मुसलमानों के मतलब मुसलमानों के जो राइट्स हैं उसके लिए। ठीक है, कौन है साथ जो पे आपको जो है इंटरफेयर कर रहा है? अली मुर्तज़ा, कौन है साथ बैठा हुआ? कोई भी नहीं है सर, मैं घर में हूँ सर। अच्छा, मुझे यूँ महसूस लगा। अच्छा ठीक है जी,
मोहम्मद जमशेद साहब आपने हैंड रेज किया, और जमशेद साहब आप कुछ वैसे बात करना चाहते हैं या आप इस वजह हैंड रेज किया हो कि मैं आपसे क्वेश्चन करूं? जमशेद साहब। नो सर, पहले आपने पूछा था ना चलें, वो तो अब क्वेश्चन मेरा सर, ख्याल में उसके गुजर टाइम गया, तो अभी मैं कुछ और आपसे पूछ लेता हूँ यस ना, सर, और पूछ लेते हैं आपसे। यस सर, पूछ ले। ठीक है जी, ठीक है, हम पूछ लेते हैं। वार ऑफ इंडिपेंडेंस जब हुई थी तो उस वक्त जो है कौन रूल कर रहा था इंडिया में? मुस्लिम रूलर कौन था? सर, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के साथ क्या सलूक किया गया? सर, उनको जेल भेज दिया गया सर, रंगून जलावतन कर दिया था। ओके, गुड, ठीक है जमशेद साहब, अपना हैंड जो है इसको रेज जो किया इसको ख़त्म करें। दानिश खान, आप मुझे ये बताओ कि जिस तरह इन्होंने थैंक यू कहा सर। कि जो दानिश खान, आप ये बताओ कि इन्होंने जैसे कहा कि मुस्लिम रूल वो उसको रूल कर रहा था बहादुर शाह, तो क्या चेंज आया था वार ऑफ इंडिपेंडेंस की वजह से? इंडिया का जो पॉलिटिकल स्टेटस है उसमें क्या तब्दीली आई थी इसकी वजह से या इसके बाद? सर चेंजिंग ये आई थी कि सर मुसलमानों का जो क्या बोलते हैं सर उरूज था ना वो ख़त्म हो गया सर, और ब्रिटिश जो है ना वो हर जो है ना तकरीबन हर फील्ड में उन्होंने अपना जो है ना वो स्टेटस एक बनाना शुरू कर दिया था। मतलब मुसलमान सर बहुत नीचे चले गए वहाँ पे ना, वो ब्रिटिश हर फील्ड में, जैसे पॉलिटिक्स में उनकी सर वो डिफरेंट, जैसे आर्मी वगैरह में सब कुछ, मतलब उन्होंने अपना सिस्टम बना लिया। ओके, ठीक है, यस सर। थैंक यू। क्या सिकंदर साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं या क्वेश्चन के लिए आपने हैंड रेज किया हुआ है? सिकंदर सर वो साहब, जो पिछला आपने बताया नहीं सर, शिमला वाला सर, और उसमें उनके कुछ और मुतालबात भी थे। हाँ मैंने सारे उसमें एलेबोरेट डेफिनेटली नहीं किया, और भी थे, चाहे वो एक्सप्लेन कर दें। मैं इंटेंशनली जो है वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करता, एक तो टाइम की वजह से, और दूसरा फिर अगेन वही बात है कि आपका जो ये हिस्ट्री का कोर्स नहीं है तो वो फिर बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ें हो जाएंगी। आप एक्सप्लेन कर दें, ठीक है, इसको मैं आपके क्वेश्चन में काउंट कर लूँगा। जी कैसा बोल दें? जी सर, वो पहले जब आपने क्वेश्चंस किए थे सर उस वक्त हैंड रेज किया था सर। नहीं, आप कैसे मुझे ये बता देना कि और कौन कौन से मुतालबात किए थे जो आप ऐड करना चाह रहे थे, वो कर दें। सर मुतालबात के अंदर सर एक तो ये था कि सर मुसलमानों की सर सीटें बढ़ाई जाएं, और जी जिस जी, इलाके में मुसलमान अक्सरियत से हैं वहाँ सिर्फ मुसलमानों के दरमियान इलेक्शन हुआ करे सर। हाँ यही सेपरेट इलेक्टोरेट वाली मैंने बात की, और दूसरा मैंने सीट्स बढ़ाने की बात की तो मैंने ऐड की ना, और इसके अलावा आप क्या उनके ऐड करना चाह रहे हैं? सर उनका यूनिवर्सिटी का वहाँ पे मुतालबा था, तो वो भी मैंने बात की। इसके अलावा आपने कहा ना कि जो आप मैंने बताए इसके अलावा भी थे, तो वो क्या थे? और ये तो तीनों मैंने बताए हैं। सर मैं अमीनी की बात कर रहे थे सर, आप क्वेश्चंस कर अच्छा रहे अच्छा थे सर, इसलिए हैंड रेज अच्छा किया अच्छा, था सर। चले चले चलें, ठीक है, थैंक यू, ठीक है जी, शुक्रिया। अच्छा जी, कैस साहब जो हैं इन्होंने बात कर ली, अली मुर्तज़ा, ये अतीका निसार जो हैं इन्होंने नहीं बात की, बख्तुल्लाह साहब, दानिश, फातिमा सदीक़ा भी, हुरमत ने भी, ठीक है, इफ़रा पता नहीं इसका क्या इशू है। इनायतुल्लाह, आपने आपसे क्वेश्चन हुआ है? यस सर। जवाद, आपको आवाज़ आ रही है? जवाद अहमद। अच्छा, इन लोगों के नाम नोट हो गए जी। आप जिन लोगों ने चाहते हैं कि उनसे क्वेश्चन हो जाए और उनका वो जो यस सर, आ क्वेश्चन, रही है आवाज। हेलो। हाँ जी जी, एक सेकंड, जवाब, ठीक है, कि उनसे क्वेश्चन किया जाए और उनका जो है वो क्लास पार्टिसिपेशन में एवेल्यूएशन हो जाए, तो वो क्योंकि आपके नाम कभी किसी का ऊपर वो ज्वाइनिंग का मसला होता है ना, कनेक्टिविटी किसी का नीचे आ जाता है, तो आप हैंड रेज कर लें, एक तो ऑप्शन ये है, मैं आपसे क्वेश्चन कर लूँगा, नहीं तो फिर आप लोगों की एब्सेंटी मार्क डेफिनेटली होगी जिनसे नहीं हो सका, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो मैंने कहा है तो वो आगे से बोले नहीं है। तो आपके पास यही ऑप्शन है, या तो चुप रहें जिस तरह आपने की हुई है, अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन आपसे कर लिया जाए तो आप हैंड रेज करें, मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ। जिन लोगों से नहीं हुआ, ये जिन लोगों का हो गया वो तो ठीक है। जी अनस साहब, ठीक है, फिलहाल हैंड रेज करें ना सारे जो जो क्वेश्चन चाहते हैं, फिर मैं आता हूँ उनके लोगों के पास। गर्ल्स, आप लोगों का क्या इशू है? मुझे आप लोगों से जो है ना गिला है, आप लोगों ने नहीं 10 मार्क्स ले लें, जो बॉयज़ जो हैं फिर भी पार्टिसिपेट थोड़ा बहुत करते हैं। ये बॉयज़ जो हैं इन्होंने 100 मार्क्स में से इनको मैं एवेल्यूएट किया करूँगा करूँगा और आपको 90 में से करूँगा ना डेफिनेटली, क्योंकि 10 मार्क्स तो इसके हैं जो मैं करना चाह रहा हूँ, तो आप इसमें बोलती नहीं है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 90 मार्क्स में से आपको अगर 50 या 60 लेने होंगे ग्रेड के लिए, और इनको 100 में से इनके 10 ज़्यादा मार्क्स होंगे। ठीक है, बस ये कुछ मखलूक आ गई हमारे पास जो सर हम बोलते थे जी सर, हम बोलते हैं, जो आप पूछते हैं तो हम बोलते हैं, हाँ, या मुझे कोई पता है क्वेश्चन जो होते जो हैं बोल तब रहे बोलते होते हैं। हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि अब ये भी तो कोई इररेलेवेंट तो नहीं ना, मैं किसी को ना अलाउ करता हूँ ना ये बोलते हैं। जब मैं वही बात करूँ कि जब मैं पूछ रहा होता हूँ या बात कर रहा हूँ तब की बात है ना। वो ओवरऑल तो मैं मुझे भी पता है कि कौन ना तो आपको बोलना है या उस तरह से ये भी कोई इररेलेवेंट तो बात नहीं ना कर रहे होते। लेकिन ओवरऑल अगर आपकी क्लास की परफॉर्मेंस देखी जाए उस तरह से, तो गर्ल्स जो हैं वो बस खामोश ही रहती हैं। ठीक है जी, मोहम्मद अनस साहब आपसे क्वेश्चन हम करते हैं। अनस साहब आप हमें ये बताएं कि जना जो है उन्होंने क्यों ज्वाइन की थी ना इंडिया जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस 1906 में। जिस चीज़ से फिर मैं क्वेश्चन करता जाऊँ, वो काइंडली अपना हैंड जो है उसको लोअर करता जाए, उसको ख़त्म करता जाए। अनस साहब बोलें। अनस यस सर। सर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसलिए ज्वाइन की थी कि मतलब कि जो मुसलमानों के हकूक़ हैं उनको सही तौर पे मतलब वो किया जाए। और असल में ऑल पार्टीज मुस्लिम लीग में सर जो कांग्रेस का था ना का असर और रसूख ज़्यादा था, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मुस्लिम को भी राइट्स ऑल मिले। पार्टी मुस्लिम लीग में मुसलमान कांग्रेस के ज़्यादा असर सूख था। मुझे इस लाइन की समझ नहीं आई। नो सर सॉरी 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 सर, आप ज़रा अपना क्वेश्चन रिपीट कर दें। मैंने कहा जना ने क्यों कांग्रेस ज्वाइन की, सिंपल ये क्वेश्चन है। जिन्ना ने कांग्रेस क्यों ज्वाइन की? सर कांग्रेस तो सर ये थी ना सर, कांग्रेस का दावा ये था कि हम और जो पूरा बरसग़ीरा या पूरा ऑल इंडिया के हम उनको सारे लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं सही। जी जी लेकिन असल में जो था वो तो मतलब कांग्रेस जो थी वो सारा सर हिंदुओं की उसमें हक में थी, और मुसलमानों के बहुत से उन्होंने वो हकूक़ को ज़ब्त कर, तो इसलिए ये ज़रूरत महसूस हुई कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मुसलमानों को भी अपना राइट दिया जाए। और इसी एक वजह ये भी थी अब मुस्लिम लीग नून की बनने की कि कांग्रेस अपना जो थी वो काम पूरा नहीं कर रही थी। अनस साहब क्या हो गया, मुस्लिम लीग नून थी उस वक्त? क्या हो गया भाई? मुस्लिम लीग नून उस वक्त बनी हुई थी नवाज शरीफ की सर मैं ये पार्टी जो बता रहा हूँ कि कांग्रेस आपने सर मुस्लिम मैं लीग ये कहना नून का चाह रहा हूँ नाम कि सुना कांग्रेस क्या? उसी कांग्रेस उसका काम ही मैं सर बता रहा हूँ ना सर, एक मिनट। बोले सर ये कांग्रेस का काम था कि तमाम जितने भी हिंदू मुसलमान जो भी हैं उनके राइट्स का वो करना बात। तो अच्छा मुस्लिम लीग का क़याम का एक ये भी था कि क़याम का मुस्लिम लीग का हिस्सा सर, मुस्लिम लीग नून शायद ना कहा हो, ये कह भी दिया तो गलती से कह आपको दिया हो। मेरे भाई मेरी बात सुन ले। मेरी आपको क्वेश्चन समझ आया? आपने तो इतनी चीज़ें मुस्लिम लीग नून भी डाल दी जो अभी नवाज शरीफ की पार्टी है उसमें। सर और गलती पता से नहीं डाल कितनी दिया होगा तरीके बस, तो मैं आजकल सर सिंपल मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि जना ने जो है उसने कांग्रेस को क्यों ज्वाइन किया था। वो आप कभी कांग्रेस को इधर ले आते हैं, कभी पता नहीं उसका नाम ही कोई चेंज कर देते हैं, कभी मुस्लिम लीग को बात। तो मैंने सिंपल क्वेश्चन कि जना ने कांग्रेस क्यों ज्वाइन की? सर कांग्रेस पार्टी थी ना सर, और यही कह रही थी कि ठीक है अनस साहब, जो ठीक है, थैंक यू। ठीक है अनस साहब, थैंक यू। नुमान तुम बताओ, नुमान शहजाद सयाल, तो आप बताओ कि क्यों इसने जना ने ज्वाइन की थी कांग्रेस? नुमान आपको आवाज़ आ रही है? नुमान शहजाद यस सर। आप बताओ जना ने क्यों ज्वाइन की थी कांग्रेस? क्या उसके रीजंस आपने बतानी है? डेफिनेटली यस सर। सर जिन्ना ने वो 1912 में सर उसने जो था ना मुस्लिम लीग की जो थी एनुअल मीटिंग, उसके साथ उसने वो किताब किया था, तो फंस उसी गए ना टाइम। नुमान साहब? यस सर। मैंने कहा फंस गए हो ना। हाँ बोलें बोलें नुमान साहब, क्या कहना चाह रहे हैं? लेकिन आपने बात जहाँ से स्टार्ट की वहाँ से बात बन नहीं रही ना, इस वजह से मैंने कहा आप फंस गए हैं। लेकिन बात आप कंप्लीट करें।
लारैब आप बताओ जी सर। रीजंस आपने हाईलाइट करनी है कांग्रेस के ज्वाइन करने की कि क्यों जना ने ज्वाइन की। नुमान साहब थैंक यू, आप अपना जो लोअर हैंड जो है इसको ख़त्म करें। ठीक सर है एक लारैब मतलब बोलो। उस वक्त मतलब मुसलमानों की कोई अपनी अलग जमात थी नहीं और कांग्रेस ही थी। और एक आपने बताया कि उनके दोस्त थे वो जो मतलब बाहर जब अपनी भी कोई कायदा बात आज़म करो ना, पढ़ते। मेरी बात तो को छोड़ो फिलहाल, अपनी भी कोई रीज़न या लॉजिक होती है ना यार। सर आपको क्या अपनी लगता है? बतानी है। अब आप अपनी तरफ से बताओ कि आपको क्या लगता है कि क्यों था ऐसे? सर यही होगा कि वो मतलब कुछ करना चाहते होंगे और उस वक्त क्योंकि कोई और जमात थी ही नहीं जो अंग्रेजों से निजात हासिल करने के लिए जो प्रोमिनेंट होगी, तो वो फिर इसलिए ओके कांग्रेस में चले गए होंगे। ठीक है, चलें बात करते हैं। किरण आपको आवाज़ आ रही है, आप इससे एग्री करती हैं लारैब ने जो कहा है, या आप मज़ीद कुछ एलेबोरेट करना चाहेंगे? ठीक है, थैंक यू लारैब, थैंक यू। जी सर, ये जो लारेब ने कहा आपको है पहले कि आवाज़ नहीं आ रही उस थी? टाइम जो थी ना मुस्लिम। मैं पहले सर कितनी दफ़ा किसको? आपका नाम लिया है आपको? सर वो किरण शाहिद थी। अच्छा वो शायद थी। चलें जी किरण जफर। सर लारेब ठीक कह रही हैं कि उन्होंने कांग्रेस इस वजह से ज्वाइन की थी क्योंकि इस टाइम कोई और पार्टी नहीं थी जो कि मुस्लिम को रिप्रेजेंट कर सके। अच्छा ठीक है, गुड। इसके अलावा सर मैं ऐड करूं? कौन बोलना चाह रहे हैं? सैफुल्ला सैफुल्ला साहब सर। बोले। जी सैफुल्ला साहब बोलें। सर आधा तो आपने बताया ना कि भाई जिस तरह उनके दोस्त थे और उनका इंटरेस्ट था हिंदुओं में सर, तो एक तो बहुत ज्यादा मुखालफत थी, बाकी मुसलमान तो उनको बहुत ज्यादा मुखालिफ समझते थे ना हिंदुओं को, लेकिन वो कुछ कम नहीं समझते थे। और एक बात ये थी कि उस वक्त सिर्फ एक ही यही पार्टी थी जिनमें वो नुमाइंदगी कर सकते थे। अगर हम उनकी जिंदगी से देख रहे हैं तो उनकी शादियां भी हिंदू औरतों से थी, इसलिए वो हिंदुओं को इतना सख्त नहीं समझते थे, इसलिए उनके लिए ज्वाइन करना इतना मुश्किल नहीं था, इसलिए वो थोड़ा सा इस तरह कौन झुकाव सी, रखते मुझे थे। एक बीवी जो बताएं, जना की बीवी जो थी हिंदू थी, एक का नाम लें। सर रतन भाई और एमी भाई। वो हिंदू थी? सर हमने तो यही सुना है। और जो शोर सर फारसी नहीं श्योर थी? नहीं है। फारसी नहीं थी? श्योर नहीं। फारसी नहीं थी? सर श्योर नहीं। सर नहीं पता, बस नेम से गैस की है सर, क्योंकि थोड़ा सा नेम के वगैरह पे पढ़ा था अभी, नेम वगैरह। वो फारसी थी जी। अच्छा ठीक है, असद अजूब आपका आवाज़ आ रही है? फिर मुसलमान लेकिन हो गई थी, फारसी थी नहीं। यस सर आ रही है। ठीक हो गया। तो आप हमें जो है असद साहब आप ये बताएं कि जो सर सैयद अहमद खान थे उनका क्या आर्गूमेंट था कि वो क्यों ब्रिटिश जो हैं उनके हक में थे, मतलब हक में उस तरह से नहीं थे लेकिन उनके साथ कॉपरेट जो कर रहे थे, क्यों उनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगता है कि जी ये शायद प्रो ब्रिटिश थे या इस तरह से, तो वो इस तरह क्यों कर रहे थे? उसकी कोई लॉजिक, कोई सर वजह? सर वो ये कह रहे थे कि अगर हम जदीद तालीम और ये चीज़ें हम इक्विप नहीं करेंगे तो हम इन लोगों के साथ नहीं रह सकेंगे और फिर हम तरक्की नहीं कर सकेंगे, इस तरह हम अलहदा भी नहीं हो सकते। तो ये वक्त की ज़रूरत थी कि हम इन लोगों के साथ चलें और इनके साथ रह के फिर हम अपना काम करें। वेरी गुड असद जी, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है, अच्छा जी। सर सैयद अहमद खान का कोई टू नेशन थ्योरी के बारे में या दो कौमों के बारे में कोई बात या कोई रीज़न या कोई लॉजिक थी? सैफुल्ला खान। असद आप ख़त्म करो अपना हैंड जो है। सैफुल्ला आपसे बात हो नहीं गई यार, आपने फिर क्यों हैंड रेस? जैसा मुझसे होगी सर। तो बस आपका मैं ठीक है। सीमी शरीन आप बताओ, शहीन सॉरी सीमी शहीन। यस सर। आप बोल। सर क्वेश्चन दोबारा रिपीट मैं ये करें। कह रहा हूँ कि दो कौमी नजरिया जो हम कहते हैं टू नेशन थ्योरी या इस तरह से कुछ रिलेट करते हैं, तो सर सैयद का कोई इसके बारे में कोई लॉजिक या इवेंट या कोई उसके आर्गूमेंट था? अगर था तो क्या था? सर एक तो सर सैयद अहमद खान ने काफ़ी अलीगढ़ तहरीक के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने कोशिशें की थी ना। जी जी। अलीगढ़ तहरीक जो थी, और सेकेंडली उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब ये बनाए थे, वो चाहते थे कि मुसलमान जो हैं वो इंग्लिश सीखें ताकि वो अपने अंग्रेज़ों की भी ज़ुबान समझ सकें, ताकि उन्हें पता चले कि वो क्या कह रहे हैं।
अगर वो इस तरह नॉलेज हासिल करेंगे, एजुकेशन हासिल करेंगे, तभी तो वो ये पता कर सकेंगे कि दूसरे लोग मतलब क्या कह रहे हैं। और सर मदरसे वगैरह भी उन्होंने कायम किए। सिमी, मैंने आपसे क्वेश्चन, आप मेरा गौर से सुने, मैंने ये नहीं पूछा कि सर सैयद का क्या कंट्रीब्यूशन था मुसलमानों के लिए। मैं सिर्फ एक ख़ास किस्म का एक क्वेश्चन आपसे टिपिकली पूछ रहा हूँ कि सर सैयद अहमद ख़ान जो है वो जो हम कहते हैं ना टू नेशन थ्योरी के दो कौमी नज़रिया, हिंदू लग गए मुसलमान लग गए, तो इसके बारे में कोई उनका आर्गूमेंट था, और अगर था तो वो क्या कह रहे थे, क्यों है, तो इसके बारे में सिर्फ आप बताएं मुझे। सर मैं बताऊं? सर वो इसी वजह से कह रहे थे ना, बात कर रहा हूँ फिलहाल, आपसे मैं फिर बात करता हूँ। जी सिमी बताएं। दो कौमी नजरिया जो था, तो वो यही चाहते थे ना कि मुसलमान मतलब ये जितने भी मुस्लिम रूल्स वाले थे वो तो यही चाहते थे कि मुसलमानों की अलहदा से कायम हो जाए। और कांग्रेस जो थी, क्योंकि वो मुसलमानों के हक में नहीं थी, जब उनके रिएक्शन से ही पता चल रहा था जो कांग्रेस थी वो मुसलमानों के हक में नहीं थी, क्योंकि उन्हें हर काम में लो रखते थे और उनको अपना स्लेव बनाना। कांग्रेस रखती थी उस वक्त तो रूल, तो सिमी बच्चे ब्रिटिश कर रहे थे, तो कांग्रेस कैसे लो रखती थी? कांग्रेस मुस्लिम लीग को लोहा रखती थी, मुसलमानों को लोहा रखती थी। तो उसमें ये था कि मतलब ये सारे मुस्लिम जितने भी थे वो यही चाहते थे कि मुसलमान एक अलहदा अपने कौम हासिल कर लें। तो सर सैयद अहमद खान का इसमें यही रोल था ना कि दो कौमी नजरिए में भी यही रोल था कि वो यही चाहते थे कि मुसलमान जो होंगे वो पहले अपनी तालीम हासिल कर लें और उसके बारे में खुद को मजबूत कर लें, और उसके बाद मतलब ये लड़ सकेंगे अपना हक लेने में। और तभी तो कोई इंसान कोई कौम अपना हक लेने में कामयाब हो सकती है जब वो खुद को मजबूत करेगी। तो खुद को मजबूत उन्होंने कहा था, एजुकेशन पर उन्होंने ज़्यादा फोर्स दी थी कि अगर ये मुस्लिम जो होंगे ये एजुकेशन वगैरह हासिल करेंगे और अपने आप को मतलब इस तरह करेंगे, तब ये उनको उनकी बराबरी में आ सकेंगे और इस तरह ये वो अपना हक लेने में कामयाब होंगे। इस तरह मतलब उन्होंने और भी इस तरह अपनी बहुत ज़्यादा कोशिशें, तहरीकें भी चलाई थी, जिसकी वजह से वो चाहते थे कि मुसलमान जो होंगे वो पावरफुल बन सकें। और यही सारे नजरिए में उनकी मतलब थी। अच्छा चाहते थे। ठीक है। जवाद साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? सिमी जो कह रही हैं ये आप ठीक कह रही हैं, या आप इसमें कोई ऐड करना चाहेंगे? यस सर, टू नेशन थ्योरी जो है सर सैयद अहमद खान को पेनियर कहा जाता है ना, यानी फाउंडर कहा जाता है इसका। और टू नेशन थ्योरी जो थी वो यही रिप्रेजेंट करती है कि जो दो कौमें हैं उनका कल्चर, पॉलिटिकल, रिलीजन, इकोनॉमिक और सोशल जो है ये सारी डिसिमिलरिटीज है ना इनमें, तो इनमें से ये दोनों कौमें एक जगह पे नहीं रह सकती फॉर लॉन्ग टाइम। फॉर शॉर्ट टाइम तो सर फिर भी, लेकिन फॉर लॉन्ग टाइम इनमें झगड़े वगैरह होते रहेंगे ना, तो इनमें कॉम्प्रोमाइजेस बहुत कम ही होंगी एक दूसरे के दरमियान। तो इस वजह से उन्होंने फिर ये नजरिया भी पेश किया था कि ये दो कौमें जो है ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए जो है एक साथ नहीं रह सकती इनका, क्योंकि रिलीजन चेंज है, कस्टम्स चेंज है, एक गाय को जो है माँ कहती है तो दूसरा हलाल करती है, तो मतलब ये काफ़ी मतलब डिफरेंस है ना कस्टम्स और ये कल्चर वगैरह। तो इस वजह से जो है सर सैयद ने भी ये रियलाइज किया। शुरू में उसने ये नहीं कहा था, शुरू में वो हक में था यूनाइटेड के, कि दोनों एक साथ रहे, एक साथ वेरी गुड, कल्चर ये बात ठीक आपने। इससे आगे वो क्यों फिर इस बात में आया, वो वजह हाईलाइट करें। पहले हक में था यूनिटी के। जी उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी को भी देखा जाए, इस तरीके से और भी काफी तशद्दुद वगैरह भी हुए थे उसके, कुछ हिंदुइज्म के कुछ एक्सट्रीम लेवल के कुछ वो थे ना हिंदूज थे जिन्होंने फिर मुस्लिम्स के खिलाफ कुछ इस तरह कुछ मूवमेंट की थी ना, तो उस वजह से भी हुआ था। सर सैयद अहमद खान का आइडिया चेंज हो गया था कि ये टू नेशन थ्योरी का फिर उसने आइडिया रख दिया था कि ये दोनों मुख्तलिफ है, कभी भी साथ नहीं रहते। ठीक है, ओके। शर्जील साहब, आपको आवाज आ रही है? शर्जील, यस सर। क्यों जरूरत पेश आई? सर। मैं आपसे सवाल ये शर्जील साहब है कि जो ब्रिटिश हैं वो यहाँ पे राज तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब के थ्रू कर ही रहे थे ना किसी तरह से, लेकिन उनको क्यों जरूरत पेश आई कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करके खुद से डायरेक्ट कंट्रोल संभाल लें? क्या वजह?
सर क्योंकि उन्होंने देखा था यहाँ पर दो नेशनें अलग अलग रह रही हैं, एक सर हिंदू भी मुस्लिम भी, दो अलग अलग नेशनें थी सर। इनके साथ जो फसाद बरपे हो रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा इनको इकट्ठा, मतलब इनकी हुकूमत करके पहले इनको इकट्ठा किया जाए, फिर जब ये आपस में इकट्ठे हो जाएंगे तब इनके अंदर इख्लाफात होगा कि हम इंडिया को अंदर से निकाल देंगे, वो ब्रिटिश को निकालेंगे। इस तरीके से उन्होंने फिर लिया था। बच्चे मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि ब्रिटिश जो है अंग्रेज ही थे ना, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, मैंने आपको बताया था, और बाद में जो ब्रिटिश बाकी अंग्रेज ही थे। यस सर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के खुद से डायरेक्ट कंट्रोल संभालने की क्या रीजन थी ब्रिटिश की? सर यही तो बता रहा हूँ कि सर उसके अंदर उन्होंने देखा कि सर मुस्लिम नेशन अलग थी और हिंदू नेशन अलग थी, दो कौमें सर लह रही थी सर। इस वजह से उन्होंने कहा हमें यहाँ से बड़ा शायद इन्होंने प्रॉफिट के लिए सर उन्होंने किया हो। अच्छा दानिश आप बताओ। सर इन्होंने सर पूरा कंट्रोल सर एक बार सर क्वेश्चन रिपीट कर दो एक बार सर। मैंने दानिश ये कहा कि ब्रिटिश को क्यों जरूरत आई कि ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करके खुद से कंट्रोल संभालें? सर उसकी बेसिक जी सर बेसिक वजह ये थी कि वो तो एक कंपनी थी ना, मतलब उनकी हुकूमत तो नहीं थी एक, मतलब उनकी जैसे अब हुकूमत वो करते ना, मतलब उनकी डायरेक्ट जब हुकूमत आती सर तो उनके पास हर चीज़ उनकी अपनी होती, मतलब एक मुल्क बनाना चाहते थे, उसमें उनकी आर्मी अपनी होनी चाहिए, उनकी जो सर पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर अपना होना चाहिए, उसमें सर डिफरेंट जो सर मतलब मुआशी जो भी चीज़ें हैं ना, मतलब ओवरऑल उनकी ना हुकूमत होनी चाहिए। कंपनी के थ्रू तो सर वो सिर्फ ना एक कंपनी की मतलब जो प्रॉफिट होता था वही था, और अगर वो डायरेक्ट इसलिए कंट्रोल हासिल करना चाहते थे कि जो भी ये निज़ाम है ना वो हमारे कंट्रोल में आ जाए। ठीक है। क्लास और कोई रह गया जिससे क्वेश्चन ना हुआ हो? आप हैंड ओवर कर लो ना। दानिश अब खत्म हो गया, आपसे होगी बात। एक्सक्यूज मी सर। जी जमशेद। सर हम हॉस्टल में सर अभी तक नमाज आप हैंड नहीं रेज पढ़ी। करेंगे बच्चे जिनके क्वेश्चन नहीं जिनसे हुए। जमशेद क्या कह रहे हो? सर हम हॉस्टल में सर अभी तक नमाज नहीं पढ़ी सर, अगर 10 या 15 मिनट्स की ब्रेक दे दे सर, क्योंकि अभी प्रिंसिपल ऑफ साइंस की क्लास एंड हुई। मैं खत्म तो कर सर रहा हूँ अगर वैसे क्लास आप लोगों की 10 मिनट तक। ओके सर। हाँ ये कौन, पता नहीं किसने कहा कि मेरे से क्वेश्चन नहीं हुआ, कोई बच्ची ने किसी ने बात की है, कौन है? चलें ठीक है क्लास आज फिर जिन लोगों के नाम आ गए मेरे पास ठीक है, बाकी अगर आप क्वेश्चन और कोई नहीं जो बात करना चाहता तो आज क्लास यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ठीक है क्लास? ओके सर। ओके सर। अल्लाह हाफिज़ सर।